लाभ से जय जय श्री राम जी। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा चतुर्दशी तिथि के महात्म्य में रुद्र की उत्पत्ति। महात्मा मुनि कहते हैं, राजन, इसके अतिरिक्त षष्ठी के आरंभ में रुद्र के उत्पन्न होने की एक कथा और है। अब वह प्रसंग कहता हूँ, यत्नपूर्वक सुनो, क्योंकि इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि हमने प्रतिपदा यानी एकम तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सभी तिथियों की कहानी हमने भेजी है। और इस कहानी में स्पेशल आपको चतुर्दशी, जिसको हम देसी भाषा में 14 बोलते हैं, जब तपो रूप धर्म में वृक्ष नष्ट प्राय हो गया था, उसमें प्रचंड तेजस्वी ब्रह्मादि धर्म रूपी अस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उन परम प्रतापी प्रभु के आने का प्रयोजन था परम ज्ञान और तत्व को जान करके प्रजाओं की रक्षा करना। सृष्टि करने की इच्छा वाले उन महाप्रभुओं ने चाहा प्रजाएं उत्पन्न हो और इच्छा अनुसार जगत की वृद्धि हो, किंतु इसमें प्रतिबंध पड़ गया। अतः क्रोध से उनका मन क्षुब्ध हो उठा। फिर वे समाधिस्थ हो गए। अब उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उसके रजोगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उसकी कीर्ति अचल थी। उस पुरुष में वर देने की पूर्ण शक्ति थी, अपार बल था। उसके शरीर की कांति काले और लाल रंग से संपन्न थी। नेत्र पीले रंग के थे। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तवम रुद्र, तुम रो मत। इस कारण उस पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया। पुनः ब्रह्मा जी बोले, तुम एक महान पुरुष हो, तुमने सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी ऐसी सृष्टि का विस्तार करो जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो जाए। ब्रह्मा जी के इतना कहते ही वे तप करने के विचार से जल के भीतर चले गए। फिर उन देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों को भी प्रजाओं का सृजन किया। सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल गई। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति का ब्रह्म यज्ञ आरंभ हो गया। राजन, इतने में रुद्रदेव जो तप करने के लिए जल के भीतर गए थे, संसार और सूर्यगण की सृष्टि करने के विचार से जल से बाहर निकले। उन्होंने सुना यज्ञ हो रहा है और उसमें देवता, सिद्ध एवं यक्ष आए हुए हैं। फिर तो उन्हें क्रोध हो आया। अतः सोचा और कहा, अरे तेजस्विनी, अपनी कन्या का मेरा तिरस्कार करके मूर्खतावश इसने किस प्रकार जगत की सृष्टि कर ली है। हाँ, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूँ कहते कहते रोष से उनका शरीर चतुर्दिक उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुंह से ज्वालाएं निकलने लगी। वे ही उनके भूत, पिशाच, बेताल और योगियों के झुंड बन करके विचरने लगे। जब समस्त आकाश, पृथ्वी, सारी दिशाएं, तालोक आदि उन भूतों से भर गए, तो रुद्र सर्वज्ञाता प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया। तेहरी बटी रस्सी से उसको प्रतंचा बनाई। क्रोध के कारण 2 दिव्य तरकसता बाणों को ले लिया और उसमें अपने पूषा के दांत तोड़ डाले। भग नामक मुनि की आंखें निकाल ली। कर्तु देवता के अंडकोश काट करके गिरा दिए। ब्राह्मणविद होकर के कर्तु देवता यज्ञवाट से यज्ञशाला से भाग चले। वायु ने उनका मार्ग रोक लिया। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। देवता यज्ञ के पशु से बन गए। तब सबने भगवान रुद्र की शरण ली। ब्रह्मा जी ने वहां पहुंच करके रुद्र को गले से लगाया। वहां वे देवता भी उन्हें दिखाई पड़े जिनको रुद्र ने जमकर अपकार किया था और जो भक्ति के साथ उनकी शरण में पहुंचे थे। बातें विदित हो जाने पर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, तात, अब क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्तु यज्ञ देवता तो यहाँ से भाग गए हैं। ब्रह्मा जी को यह बात सुनकर के रुद्र क्रोध से भर गए और कहने लगे, देवेश्वर, आपने सर्वप्रथम मुझे बनाया है, किंतु ये लोग इस यज्ञ में मुझे भाग नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें विकृत कर दिया है और इनका ज्ञान हर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग तक समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करने की उच्च स्वर से स्तोत्रों को पढ़ करके इन महाभाग शंभु की ऐसी आराधना करो जिसके फल स्वरूप भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाएं और इनकी प्रसन्नता मात्र से सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, महात्मन, आप देवताओं के अधिष्ठाता
3 नेत्र वाले जटामुख से सुशोभित महान सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। आपके नेत्रों का रंग कुछ पीला और लाल है। भूत और वेताल सदा आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसा आप प्रभु का हमारा नमस्कार है। भक्त के नेत्र के बिंदने वाली भगवान, आपके मुख से भयंकर अट्टहास होता है। कपर्दी और सत्ताणु आपके नाम है। पूषा के दांत तोड़ने वाले भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। महाभूतों के संरक्षक प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, भविष्य में वर्षभ या धर्म आपकी ध्वजा का चिन्ह होगा और त्रिपुर का आप विनाश करेंगे, साथ ही आप अंधकासुर का भी हनन करेंगे। भगवान, आपका कैलाश पर सुंदर निवास स्थान है। आप हाथी का चरम वस्त्र रूप से धारण करते हैं। आपके सिर का ऊपर उठा हुआ केश सबको भयभीत कर देता है। अतः आपका भैरव नाम है। प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवेश्वर, आपके तीसरे नेत्र से आग की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। आपने चंद्रमा को मुकुट बना रखा है। आगे आप कपाल धारण करने का नियम पालन करेंगे। ऐसे आप सर्वसम्मत प्रभु का हमारा नमस्कार है। प्रभु, आपके द्वारा दारुण वन को विध्वंस होगा। नीले कंठ एवं तीखे त्रिशूल से शोभा पाने वाले भगवान, आपने महान सर्प की कंकण बना रखा है। ऐसे त्रिगम त्रिशूली तेज त्रिशूल वाले आप दिवस को नमस्कार है। यज्ञ मूर्ति, आप हाथ में प्रचंड दंड धारण करते हैं। आपके मुख से वडवानल का निवास है। वेदांत के द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसा आगे प्रभु को बार बार नमस्कार है। शंभो, आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। शिव, जगत आपसे भय मानता है। भगवान, आप विश्व के शासक हैं। विश्व के उत्पादक और कपर्दी नामक जटाजुट को धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रचंड धनुषधारी सनातन शंभु बोले, सुरगणों, मैं देवताओं का अधिष्ठाता हूँ, मेरे लिए जो भी काम हो वह बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें वेदों और शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही रहस्य सहित यज्ञों की विधि भी हमें ज्ञात हो जाए। महादेव जी बोले, देवताओं, आप सब के सब एक साथ पशु का रूप धारण कर लें और मैं सबका स्वामी बन जाता हूँ, तब आप सभी अज्ञान से मुक्ति पा जाएंगे। फिर देवता ने भगवान शंभु से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। अब आप सर्वथा पशुपति हो गए। उस समय ब्रह्मा जी का अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया। अतः उन्होंने उन पशुपति से कहा, देवेश, आपके लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो द्विज उस चतुर्दशी तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक आपकी उपासना करे, गेहूं से तैयार किए पका व अन्न द्वारा अन्य ब्राह्मणों का भोजन कराए, उन पर आप परम संतुष्ट हो, उन्हें उत्तम स्थान को अधिकारी बना दें। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान रुद्र ने पूषा के दांत और भग के नेत्र पूर्ववत कर दिए। फिर सभी के यज्ञ की समाप्ति का फल भी प्रदान किया। देवताओं के अंतःकरण में परम विशुद्ध संपूर्ण ज्ञान भर दिया। इस प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा ने पूर्व काल में रुद्र को प्रकट किया था। इसी कार्य का संपादन करने से देवताओं के अधिष्ठाता कहलाते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त होता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जी। अच्छी लगे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।